अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिज़वी। आप सब जानते हैं कि सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क हमेशा आपको पाकिस्तान में होने वाले चाहे वो छोटे इवेंट्स हों चाहे बहुत बड़े इवेंट्स हों, आपको तमाम इन इवेंट्स के अंदर ज़रूर लेके जाता है। हम आपको ज़रूर आगाह करते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में, जहाँ पर NASFF यानी कि नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जनाब इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ थीम्स थी, मुख्तलिफ कैटेगरीज थी। तो जनाब पाकिस्तान का जो छुपा हुआ टैलेंट है, पाकिस्तान का जो हिडन टैलेंट है, उसको उभार के जो है एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक बहुत बड़ी काविश। इससे पहले कि इस तकरीब का मज़ीद अहवाल हम आप तक पहुँचाएँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, और हम सब जानते हैं अपना पैगाम, अपना दुख दर्द, अपना मसला किसी तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। लेकिन ये दुनिया जानती है, ये हम सबको पता है कि हम अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ, अपना कल्चर जितने अच्छे तरीके से फ़िल्म बंदी के ज़रिए, फ़िल्म के ज़रिए लोगों तक और पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, मेरे ख़्याल में इससे अच्छा ज़रिया फ़िलहाल कोई नहीं है। आप देख रहे हैं सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क को, आप सुनते भी हैं और यकीनन इस वक्त आप ये सारे मनाज़िर देख रहे हैं सुनो डिजिटल पर। हमारे साथ रहिएगा। आप सबके जनाब जाने पहचाने मुनीब भट्ट साहब आज के इस इवेंट में हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क को टाइम दिया। आप क्या समझते हैं ये कितना ज़रूरी था? ये आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह हमें समझाई ये बात कि परसेप्शन की जंग है, और ये बात पहले भी वो कह चुके हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है। ओपिनियन से जो है वो अब, और नैरेटिव से जो है वो जंगें लड़ी जाएंगी और जंगें जीती जाएंगी। आई वुड सेकंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ओरिजिनलिटी इम्पॉर्टेंट होती है। वो ऐसे ही आएगी जब हम उन लोगों के हाथ में ज़िम्मेदारी देंगे जिन्होंने आगे जाके इस मुल्क को, इस कौम को संभालना है। आपकी मुलाकात कराते हैं, हुज़ैफ़ा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि NSFF के जो है पार्टिसिपेंट थे। कैसा लगा आपको ये आज का इवेंट, ये सारी काविश जो है ख़ास तौर पे? बहुत अच्छी लगी। हमने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो हमारा शो है ये इस लेवल पे होगा। नहीं, मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि मैं पाकिस्तान की गलियाँ और उसमें रहने वाले जो यंग बच्चे हैं उनके रीजनल गेम्स बताएं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है या किसी और का। मुझसे हज़ार गुना ज़्यादा अच्छे फिल्म मेकर पड़े हुए हैं बलूचिस्तान में, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। उन्हें बस एक रास्ते की ज़रूरत है। जो जीते हैं और बहुत खुश हूँ उनके लिए, बिकॉज़ दे आर सो यंग माशाल्लाह। और अब जब वो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए पढ़ने, तो जब वापस आएंगे तो बहुत कुछ सीख कर आएंगे, जो कि आने वाले फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप सबकी जानी पहचानी और जनाब एक नामवर चेहरा पाकिस्तान का मशल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझती हैं कितना ज़रूरी था ये? बहुत, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि ऐसा कुछ हो, बिकॉज़ पता है हमारे मुल्क में इतना टैलेंट भरा हुआ है जो नज़र आ रहा था। ये अनट्रेन्ड बच्चे हैं एंड इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी मूवीज़ बनाई हैं। एंड वो लिटरली मैं वहाँ बैठी रो रही थी। आई वाज लाइक कवरिंग माय आईज बिकॉज़ दे आर सो टैलेंटेड। There's a category for films made on your phone. I think that's really special. एक इनिशिएटिव है, एक आगाज है। You know, not just to the international world, you know. Exactly. Obviously, this is an image for the world. पहली पोजीशन हासिल की है वलीद अकरम की फिल्म द डिस्कसफुल ने। मोबाइल फिल्म कैटेगरी में जिस फिल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है वो है क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले नसीर अहमद, और उनकी फिल्म का नाम है द ड्राउट फाइटर। दरख्तों से तोड़कर फल खाना तो सब जानते हैं, लेकिन जिंदा मुआशरे वो होते हैं जो इन पौधों की आबियारी भी करना जानते हैं। तो आइए अपने इन लहलहाते नौजवानों को सैराब करें ताकि ये तनावर दरख्त बने और कल को पाकिस्तान इनके समरात और इनकी छांव से महसूस हो सके। ये तमाम जो ISPR का एक पैराफर्नीलिया है, उसने एक पूरी कोशिश की है पाकिस्तान में मॉडर्न जहतें, जो मॉडर्न साइड है मीडिया की, उसको लाने की। ये जो आपने पौधे उगाना शुरू किए हैं, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक वो हमारा प्रोजेक्ट करेंगे जो असल पाकिस्तानियत है, जो अब तक पूरी तरह दुनिया के सामने आई नहीं, और इंशाल्लाह ये हमारा यूथ इसको सही मायने में प्रोजेक्ट करेगा। थैंक यू। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का बेहतरीन तशख़्ख़ुस है, हमारे कल्चर है, हमारी रीत रिवायात हैं। ये था पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान का। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिज़वी को। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस तरह के मज़ीद तारीख़ी इवेंट से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।